अब देखो हम लोग करेंगे हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन और मोमेंटम जो है वो आपकी कभी भी एक साथ मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। कभी भी आपकी कोई भी, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसकी आप मोमेंटम और पोजीशन को एक साइड फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बोलता है आपका हीजनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। किस तरह से पार्टिकल का आपके पास पोजीशन किस तरह से फाइंड होता है, ठीक है, फेज वेलोसिटी में तुम लोग ने क्लास 6 क्वांटम पढ़ी होगी, है ना। अब क्वांटम में कोई चीज़ किसके बेसिस पे ऊपर चलती है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर, उसमें कोई निश्चित नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के ऊपर चीज़ें चलती हैं। और क्लासिक में क्या होता है कि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी नहीं है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस है वहाँ पर, ठीक है। तो तुम्हारी स्थिति स्थिति नहीं, तुम्हारी वहाँ पर क्या है, तुम दिख रहे हो। पर क्वांटम में क्या है, चीज़ें वाइब्रेट होती है, पोजीशन पॉसिबिलिटी के हिसाब से चलते हैं, होगी भी और नहीं भी होगी। पर क्लासिक में ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। तो दोनों के जो है वो अलग अलग व्यू ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। पर हीजनबर्ग प्रिंसिपल यही है कि दोनों की कभी भी पोजीशन एक साथ नहीं। हमारे पास ऐसा चीज़ होती थी, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच, जहाँ पर अब देखो यहाँ पर ना एच की वैल्यू यहाँ पर दे दी है कि एच की वैल्यू क्या होगी, ये जो है ना एच कट बन जाएगा, ठीक है। एच कट इज इक्वल टू 2 पाई एच, डन है। अच्छा, पीछे आर्टिकल पढ़ गया ग्रुप वेलोसिटी वाला, जिसमें बोला था कि आपके पास क्या होगा, सुपर इम्पोज कैसे होगी दो वेव्स, है ना, किस तरह से ग्रुप वेलोसिटी बनेगी, सॉरी क्या बनेगी, वेव पैकेट बनेगा, ठीक है। y1 y2 और उसका सुपर इम्पोज करवा रहे हैं, फिर क्या बनेगा, वेव पैकेट बनेगा, अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी, अलग अलग वेव नंबर, ये सब कुछ उसी तरह इसे भी आर्टिकल को कंटिन्यू करेंगे। y1 जो होगा आपका क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा, यही लेट गया था पीछे भी, यही था मतलब। और y2 अब यहाँ पर डी डी की जगह आप डेल्टा कर लो जी, ठीक है, बस इतना फर्क है। अब जब ये कर लिया तो करो प्लस प्लस जो भी होता है, ठीक है। तो y1 प्लस y2, फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इज इक्वल्स टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, डन है। अब देखो क्या आएगा, a 2 भी है तो लिख रही हूँ बाहर, cos भी है तो लिख रही हूँ बाहर, a ये वाला कॉमन ले लिया, ये वाला 2 और ये वाला cos अल्फा, अल्फा ये सारी वैल्यू अल्फा, ये सारी वैल्यू बीटा, उसके बाद cos अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 भी तो आएगा, 2 आएगा ना, अल्फा माइनस बीटा माइनस, सॉरी दिस वन इज योर अल्फा और अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस बीटा क्या आएगा आपके पास, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया ना माइनस सारी जगह, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस, बाकी सारी जगह प्लस,
ओवर 2। कटता है तो काट दो, कुछ वैसे ही पुराना ही है, ठीक है। क्या आ जाएगा, A2 cos ओमेगा T2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये और ये ओमेगा, सॉरी, डेल्टा ओवर 2, और cos माइनस डेल्टा ओमेगा T प्लस, ठीक है। सही करके लिखो इसको, अच्छी तरह सुंदर सुंदर लिखो। 2 ओमेगा T। अगर मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो फिर मैं इम्प्रूव करती हूँ ठीक है। माइनस कॉमन आ गया, 2kx प्लस डेल्टा के। इसी तरह लिखेंगे ना, माइनस, ये वाला माइनस माइनस कॉमन हो गया और ये माइनस बाहर आ गया, और ये ठीक है आ गया। कॉस डेल्टा माइ के एक्स माइनस ये वाला माइनस। अब देखो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, कोस माइनस थीटा में क्या होता है, थीटा के बराबर होता है कोस थीटा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अगर माइनस है तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस थीटा अगर कॉमन ले लो, कॉमन ले लो तो यहाँ पर माइनस थीटा फिर भी थीटा के कहलाएगा, तो यहाँ पर माइनस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डेल्टा टी माइनस डेल्टा लिख सकती हूँ ना। ये वाला माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ गया, तो ये पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव हो गया। अब जब माइनस थीटा के बराबर है, ठीक है, माइनस थीटा थीटा के बराबर है, तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगी, थीटा ही लिखूंगी। तो कल्ला माइनस नहीं लिखा, थीटा लिख दिया, मतलब कॉस लिख दिया कॉस थीटा, माइनस नहीं डाला, ठीक है, डन है। अब आ जाओ ग्रुप वेलोसिटी से बाहर निकल जाओ। हम इस आर्टिकल पे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज़ करोगे और कंसीडर इसको इक्वल करोगे ज़ीरो के ऊपर, और फर्दर देखते हैं सोल्यूशन करके, ठीक है। हाँ जी, तो क्या था पिछली इक्वेशन आपकी, कॉस डेल्टा ओमेगा टी ओवर 2 माइनस डेल्टा के ओवर 2x इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन, है ना। अब क्या करना है आपको, तो आपके पास क्या होगा कि कॉस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 टी माइनस डेल्टा के ओवर 2x इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो 0, कॉस 0 किसके ऊपर होता है, यहाँ से कॉस कट कर देते हैं और कॉस 0 की वैल्यू बता दो जल्दी जल्दी। क्या लिख सकते हैं, π/2 पे भी 0 होता है, ठीक है, 3π/2 पे भी 0 होती है, और फर्दर किसके 2n+1 π/2 के ऊपर भी 0 होता है, ठीक है, लास्ट वैल्यू, ठीक है। आप क्या करो, यहाँ से π/2 कॉमन ले लो, या 2 को कॉमन ले लो और काट दो, तो ये सिंपल सी वैल्यू बन जाएगी। दिस इज x, ओके। ये बच जाएगा, हाँ। अब हम क्या करेंगे, इसकी ये वाली वैल्यू उठाएंगे, हाईएस्ट। फर्दर तो इसी के ऊपर रुक रही है ना बेचारी, 2 नहीं आएगा, ठीक है। क्या लेंगे, इसी की 2 इक्वेशन ले लेंगे, x1, एक बार x1 लेट कर लेंगे। अब ये क्यों करेंगे आपको आगे क्लियर होते जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस देखते करते 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 नेक्स्ट वैल्यू ले रही हूँ 1 से 3, क्योंकि इसी तरह ये चल रही है, 2 नहीं आया 3 आया, ठीक है, इसी तरह 2 नहीं आएगा 3 आएगा, ठीक है। कंटिन्यूस वैल्यू, इतना समझ आ रहा है।
x1 ले लिया, x2 ले लिया, अब ये क्यों लिया तो मैं फर्दर समझ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, ये माइनस करो, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो इस इक्वेशन से, सपोज दैट, ठीक है, यहाँ हैशटैग वाली इक्वेशन स्टार वाली इक्वेशन से प्लस कर माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे भाई, ये चीज़ माइनस हो जाएगी तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसको माइनस करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो माइनस फिर से करके बता रही हूँ। ये था ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस के एक्स 1 माइनस डेल के एक्स 1 टू एन प्लस 1 पाई 2n+3 पाई। हमें क्या करना है, इसे माइनस करना है, तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ये तो कट जाएगा, 2n से 2n कट जाएगा माइनस माइनस प्लस, डेल के को बाहर, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 -3 प्लस 1 2 -2 पाई, डन। कॉमन निकालू, माइनस x1 माइनस x2 -2 पाई, माइनस से माइनस कैंसिल, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 2 पाई डेल के। अब आप आगे रिलेशन, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 2 पाई डेल के। अब देखो, अब हम लोग ने x2 डेल के की वैल्यू आपको पता है 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब लैम्डा की वैल्यू पुट करो, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, h/p, है ना, इनवर्स में है तो उल्टा लिख दो, p/h लिख दो, ठीक है। डेल के की वैल्यू निकालनी थी पाई, ये तो कांस्टेंट है, डेल p कर लो, ठीक है। अब अगेन पुट करो। अब ये ऐसी कंडीशन बनाने की नौबत ही क्यों आई, क्योंकि हमें एक्चुअली मोमेंटम चाहिए था ना, तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम को निकालने के लिए मैंने लैम्डा नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमें वेवलेंथ की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। हो सकता था लिख सकते थे। अब हमारे पास था x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू क्या था, 2 पाई डेल के, ओके। इसे मैं डेल एक्स लिख सकती हूँ, 2 पाई डेल के की हमारे पास वैल्यू आ गई 2 पाई h डेल p, कट हो गया, h डेल p डेल x मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यही क्या थी मोमेंटम की कंडीशन, and this must be very much equal, very much bigger than h, कट लिख सकते हैं h को कट, ठीक है। आगे एक और रिलेशन है आपके पास, टाइम और टाइम इन अनसर्टेनिटी, टाइम और एनर्जी, ठीक है। अब वो क्या निकालना है, इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी को निकालना है, पर रहेगा क्या, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ही करना है, ठीक है, कि वहाँ पर आपका पोजीशन और मोमेंटम मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब आपने एनर्जी और टाइम को मल्टीप्लाई ला के रखना है, ठीक है। जो मर्जी हो जाए वहाँ हमें वही लाना पड़ेगा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, डेल ई, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले, मतलब जो भी चाहिए ना उसे लाने की कोशिश करनी है बस। ये कॉमन निकाल सकती हूँ, ये कॉमन निकाल सकती हूँ, 2 को आगे निकाल सकती हूँ, v 2 - 1 बाद हो जाएगा और डेल v आ जाएगा, डन है, ठीक है, डन भी है और क्लियर भी है। अब 2 के साथ 2 भी कट जाएगा, m आ जाएगा, v आ जाएगा, डेल v आ जाएगा। अब देखो, हमें तो पोजीशन पहले, अगर हम x
अब ये चलो ये बाद में समझाऊंगी, ये क्यों कर रही हूँ ये भी बता देती हूँ। अब ये डेल जो है ना, ये मैं इसके साथ लिख रही हूँ, अब वी के साथ, ठीक है। और वी को बेचारे को हल्ला रख दिया, तो इसका क्या आ जाएगा, डेल पी वी डेल ई, डन है, ठीक है। अब देखो वी को हम वेलोसिटी कैसे लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट चलो चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, या चेंज इन टाइम, डेल्टा पी और डेल्टा ई, ठीक है। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, आ गया कुछ, ई टी आ गए इकट्ठे। अब ये तो वैसे ही तुम लोगों ने पढ़ लिया कि एच कट के बराबर होता है। अब ये भी मैं बड़ा लिख सकती हूँ ऑलरेडी, ऑब्वियसली मल्टीपल है, बेचारी कल्ली वैल्यू है, दादा है, ठीक है भाई।